विद्यार्थियों, हम कारक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षाओं में हमने कारक के सामान्य परिचय, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति के विषय में अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों, हम आज की कक्षा में उससे आगे की ओर पंचमी विभक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हम कारक विभक्ति और उसके साथ साथ जो उपपद विभक्ति है उसके विषय में भी अध्ययन कर रहे हैं। अब विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पंचमी विभक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पंचमी विभक्ति के अंतर्गत कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर सर्वप्रथम हम इसके प्रकरण के अंदर अध्ययन करेंगे कि अपायेषति यद ध्रुवम तस्य अपादान संज्ञा भवति, और वहां पर सूत्र बताया गया है ध्रुवम अपाये अपादानम। तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों? और यहां पर बताया गया है अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति, और सूत्र है अपादाने पंचमी। अब विद्यार्थी इसका तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य क्या है कि पृथक होने पर जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब विद्यार्थियों, पृथक होने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो हिस्सा अलग होता है लेकिन जो स्थिर रहता है उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो पत्ता जो गिरने की प्रक्रिया है उसके अंदर वृक्ष स्थिर रहता है, तो वृक्ष के अंदर पंचमी विभक्ति होगी। तो यहां पर बताया है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब विद्यार्थियों, वहां पर अपादान होगा और अपादान के अंदर कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? पंचमी विभक्ति। जबकि हम कुछ पदों के माध्यम से सीधी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह होती है उपपद विभक्ति, और इस प्रकार से यदि अगर हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर होती है कारक विभक्ति। चलिए विद्यार्थियों, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वृक्षात पत्रम पतति। अब विद्यार्थियों, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब यहां पर वृक्ष क्या है? स्थिर है, लेकिन गिर कौन रहा है? गिर रहा है पत्ता। तो विद्यार्थियों, जो वृक्ष स्थिर है उसके अंदर होगी पंचमी विभक्ति, वृक्षात पत्रम पतति। अब यहां पर विद्यार्थियों सर्वप्रथम क्या होता है? यहां पर इन्होंने बताया कि पहले वहां अपादान संज्ञा होगी और फिर अपादान में विभक्ति होगी पंचमी विभक्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ पर जो स्थिर है उसके अंदर हमने यहाँ पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त की है। आगे के उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नृपः आगच्छति। नृप आता है या राजा आता है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर जो स्थिर है या नृप जहां से आ रहा है वह तो स्थिर है, नृप ही चलायमान है। तो विद्यार्थियों, वह जो नृप है वह कहां से आ रहा है? राजा आ रहा है गांव से। तो विद्यार्थियों, जो गांव है उसके अंदर हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और हमारा वाक्य क्या होगा? नृपः ग्रामात् आगच्छति। राजा गांव से आता है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर जो गांव है वह स्थिर है और इस कारण वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, लता पतति। लता गिरती है। किससे गिरती है? घोड़े से गिरती है। तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? अश्वात पतति। तो लता अश्वात पतति। लता घोड़े से गिरती है। वयम आगच्छामः। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर हम इन वाक्यों के प्रयोग के साथ साथ जो वाक्य निर्माण की प्रक्रिया है उसको भी हम समझते हुए चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर है वयम। अब यह है विद्यार्थियों उत्तम पुरुष का। अब उत्तम पुरुष के अंतर्गत यह है बहुवचन, अहम आवाम वयम। अब विद्यार्थियों, जो क्रिया आएगी, क्रिया भी किसकी आएगी? उत्तम पुरुष और बहुवचन की। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या आएगा? आगच्छामः। वयम आगच्छामः। अब विद्यार्थियों, हम आते हैं, लेकिन कहां से आते हैं? विद्यालय से। अब विद्यार्थियों, विद्यालय से हम क्या हुए हैं? अलग हो गए हैं। विद्यालय स्थिर है तो विद्यालय के अंतर्गत पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या होगा वहां पर? विद्यालयाद। तो वयम विद्यालयाद आगच्छामः। इस प्रकार से यह हमारा वाक्य होगा। अब विद्यार्थियों, हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। आगे का जो प्रक्रिया है उसको अध्ययन करते हैं। देखिए आगे क्या है विद्यार्थियों? भयार्थानाम रक्षार्थानाम च धातूनाम प्रयोगे भयस्य यद हेतुः अस्ति तस्य अपादान संज्ञा भवति। अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। यहां पर भी विद्यार्थियों पहले क्या होगा? अपादान होगा, और अपादान होने के कारण वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। सूत्र है विद्यार्थियों यहां पर भित्रार्थानाम भय हेतु। भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय
और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय का जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब यहां पर विद्यार्थियों जो भय और रक्षा है उसका जो कारण है उस कारण की क्या होगी विद्यार्थियों, अपादान संज्ञा होगी और उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण से समझिए कि बालक सिंह से डरता है। अब बालक के डरने का कारण क्या है विद्यार्थियों, सिंह है, तो सिंह के अंदर क्या आएगी, पंचमी विभक्ति होगी। पहले अपादान होगा और अपादान होने के कारण वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए विद्यार्थियों, बालकः बिभेति, बालक डरता है। किससे डरता है, सिंह से डरता है। तो यहां पर हमने यही तो अध्ययन किया है कि भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो भय का कारण है उसकी अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहां पर जो बालक के डरने का कारण क्या है, सिंह है, तो सिंह के अंदर हम क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति। क्या पद बनेगा, सिंहात। तो हमारा संपूर्ण पद क्या होगा, बालकः सिंहात बिभेति, बालक सिंह से डरता है। नृपः रक्षति या त्रायते, किससे, दुष्टात, दुष्ट से। राजा रक्षा करता है। अब किससे रक्षा करता है, दुष्ट से रक्षा करता है। तो दुष्ट में अपादान, अपादान होने के कारण पंचमी विभक्ति और क्या होगा, दुष्टात। संपूर्ण वाक्य क्या बनेगा, नृपः दुष्टात रक्षति अथवा त्रायते। विद्यार्थियों यहां पर त्रायते जो क्रिया है उसका प्रयोग भी किया गया है। आगे है विद्यार्थियों, अशोकः बिभेति, अशोक डरता है। अब डरने का कारण क्या है, चोर से डरता है। तो चोर में क्या होगा, अपादान संज्ञा होगी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पद क्या बनेगा, चोराद। संपूर्ण वाक्य क्या होगा, अशोकः चोराद बिभेति। तात्पर्य क्या है, अशोक चोर से डरता है। योगः त्रायते, योगी रक्षा करता है। अब योगी किससे रक्षा करता है, जो योगी है वह रक्षा करता है रोग से। रोग में अपादान संज्ञा, अपादान होने के कारण पंचमी विभक्ति। पद क्या होगा, रोगात। संपूर्ण वाक्य क्या होगा, योगः रोगात त्रायते, योगी रोगी से रक्षा करता है। रोगी से नहीं, रोग से रक्षा करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों भय और रक्षा अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके अंदर जो भय का कारण है, जो रक्षा का कारण है, उसके अंदर अपादान संज्ञा होगी और वहां पर अपादान होने के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब विद्यार्थियों हम आगे के प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे है, यस्मात् नियम पूर्वकम विद्या गृह्यते तस्य शिक्षकादि जनस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति ही भवति। और सूत्र है हमारे पास में आख्यातोपयोगे। तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों इसका है, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है। यहां पर एक पद है विद्यार्थियों, नियम पूर्वक, अर्थात विद्या का ग्रहण किस प्रकार से होना चाहिए, नियम पूर्वक होना चाहिए। उस शिक्षक आदि या जो मनुष्य है उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब विद्यार्थी यहां पर बताया गया है कि नियम पूर्वक जो अध्ययन होगा उस अध्ययन के अंदर जिससे हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं उसकी अपादान संज्ञा होगी और वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण से देखिए विद्यार्थियों, शिष्यः अधीते। अब यहां पर विद्यार्थियों नियम पूर्वक अध्ययन किससे प्राप्त कर रहे हैं, उपाध्यायात। तो यहां पर विद्यार्थियों क्या होगा, यहां पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी, क्योंकि यहां पर हमें बताया गया है कि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने की जो क्रिया है उसमें जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहे हैं उसकी अपादान संज्ञा होगी और वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहां पर जो उपाध्याय है उसमें अपादान संज्ञा हुई और वहां पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई और पद क्या आया, उपाध्यायात। तो शिष्यः उपाध्यायात अधीते। छात्रः पठति, छात्र पढ़ते हैं, लेकिन किससे, अब शिक्षक से पढ़ते हैं, अपादान संज्ञा होगी, पंचमी विभक्ति होगी, पद क्या बनेगा, शिक्षकात। और संपूर्ण वाक्य क्या बनेगा हमारा, छात्रः शिक्षकात पठति, छात्र शिक्षक से पढ़ते हैं। यहां पर शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है। स गुरो अधीते, अब वह गुरु से पढ़ता है। उसी प्रकार से स अध्यापकात पठति, वह अध्यापक से पढ़ता है। शिष्यः शिक्षकात अधीते,
शिष्य शिक्षक से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थियों पहले क्या हुआ, नियम पूर्वक जो अध्ययन प्राप्त कर रहा है वह जिससे प्राप्त कर रहा है उसमें क्या होगा, अपादान संज्ञा होगी, और अपादान होने के कारण वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी कारण से उपाध्यायात, शिक्षकात, गुरोहो, अध्यापकात, शिक्षकाद, इन पदों के अंदर क्या प्रयुक्त हुआ है, पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं, आगे का जो प्रकरण है उसको देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थक धातुनाम प्रयोगे यस्मात् घृणादि क्रियते तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति ही भवति। और सूत्र है जुगुप्सा विराम परमादार्थानाम उपसंख्यानम, यह सूत्र है। तात्पर्य है विद्यार्थियों, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा आदि की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब विद्यार्थियों जो हमारे पास में जुगुप्सा विराम प्रमाद, इनको अर्थ देने वाली जो धातुएं हैं उन धातुओं का क्या हो, प्रयोग हो, और उसके आधार पर जिससे हम घृणा करें उसके अंदर वहां पर अपादान संज्ञा होगी, और अपादान के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, और अपादान में क्या होगा विद्यार्थियों, पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। यहां पर हम सही कर लेते हैं, पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं विद्यार्थियों, अशोकः जुगुप्सते, अशोक घृणा करता है। अब विद्यार्थियों हमने क्या अध्ययन किया कि जिससे वह घृणा करता है उसके अंदर हमें अपादान संज्ञा होगी और अपादान में पंचमी विभक्ति होगी। तो घृणा किससे होती है, पाप से होती है, तो पाप की अपादान संज्ञा होगी और वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे हम, पापात। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, मनीषः विरमति, मनीष दूर हटता है, लेकिन किससे दूर हटता है, अधर्म से दूर हटता है। तो अधर्म की अपादान संज्ञा और अपादान होने के कारण वहां पर कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी, पंचमी विभक्ति। क्या लिखेंगे, अधर्मात। हमारा वाक्य क्या होगा, मनीषः अधर्मात विरमति, मनीष अधर्म से दूर हटता है। हर्षः प्रमाद्यति, हर्ष आलस्य करता है, किससे करता है, तो वह करता है विद्यार्थियों अध्ययन से। तो यहां पर अध्ययन में क्या प्रयुक्त होगी, पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी, क्योंकि यहां पर अपादान है और अपादान होने के कारण वहां पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी। देखिए अध्ययनात्, तो हर्षः अध्ययनात् प्रमाद्यति, इस प्रकार से। अब विद्यार्थियों हम आगे के प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे है हमारे पास में भुवः प्रभवः, यह सूत्र है। सूत्र का तात्पर्य समझते हैं। सर्वप्रथम, नदी इत्यादि के प्रथम प्रकाशन स्थल की भी अपादान संज्ञा होती है। जैसे विद्यार्थियों मान लीजिए गंगा नदी है, अब गंगा नदी हमें प्रथम बार कहां से दिखाई देती है, तो वहां पर उसकी अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति होगी। यहां सामान्य प्र या उद उपसर्ग पूर्वक भू धातु की क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझते हैं किस प्रकार से। देखिए विद्यार्थियों, गंगा प्रभवती, लेकिन कहां से, हिमालयात, तो यहां पर हिमालय है उसके अंदर अपादान संज्ञा होगी और वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या होगा, हिमालयात। अब विद्यार्थियों वितस्ता नदी प्रभवती, कहां से, काश्मीर से, तो क्या लिखेंगे, काश्मीरेभ्य। बाणगंगा उद्भवती विराट नगराद, गंगा उद्भवती गंगोत्र्यः, यमुना प्रभवती यमुनोत्र्या। इस प्रकार से विद्यार्थियों इन पदों का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे के प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे है विद्यार्थियों, जन धातु हो यह कर्ता तस्य या प्रकृति ही कारणम हेतु तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति ही भवति, जनि कर्तु प्रकृति ही। यह सूत्र है। तात्पर्य समझते हैं, फिर उसके उपरांत हम उदाहरण की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए जन धातु का जो कर्ता है उसका जो कारण है, जन धातु है। अब जन धातु क्रिया हो गई, क्रिया का जो कर्ता है उस कर्ता का जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। चलिए उदाहरण से देखते हैं विद्यार्थियों आगे की ओर। सबसे पहले इसको देखते हैं कि जनन या उत्पत्ति के प्रसंग में जहां से जनन या उत्पत्ति हुई है
उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। देखिए, गोमयाद वृश्चिकः जायते, अर्थात गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। तो विद्यार्थियों, उनका जो उत्पत्ति स्थल है वह क्या है? गोमयाद। तो यहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गोमयाद वृश्चिकः जायते। कामात् क्रोधः जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात सम्मोह भवति, क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोहात, इसको सही लिख लेते हैं, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः भवति, और सम्मोह से क्या होती है? स्मृति विभ्रम होती है। और अंत में हमारा उदाहरण है विद्यार्थियों, समुद्रात चंद्रः जायते, समुद्र से चंद्र उत्पन्न होता है। तो विद्यार्थियों, हमें जो चंद्रमा है वह किस प्रकार से दिखाई देता है? जैसे चंद्रमा से, जैसे समुद्र से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने यहां पर देखा कि जननीय उत्पत्ति के प्रसंग में जहां से जननीय उत्पत्ति हुई है, तो यहां पर उत्पत्ति गोमयाद से, यहां पर उत्पत्ति कामाद से, यहां पर उत्पत्ति क्रोधाद से, और यहां पर सम्मोहाद से, और यहां पर है समुद्राद से। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने जहां पर उत्पत्ति हुई उसकी अपादान संज्ञा हुई, और अपादान संज्ञा होने के कारण वहां पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त की गई है। आगे की ओर देखते हैं विद्यार्थियों, यदा कर्ता यस्मात् अदर्शनम इच्छति तदा तस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। सूत्र है अंतरध्यो येनादर्शनम इच्छति। जब कर्ता जिससे अदर्शन अर्थात छिपना चाहता है, जब कर्ता कोई किसी से छिपना चाहता है, तब उस कारक की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। उदाहरण से देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, क्या है कि छिपने के प्रसंग में नि उपसर्ग पूर्वक ली धातु का प्रयोग होता है, तो पद क्या बनता है? निलीयते। तो देखिए विद्यार्थियों, बालक निलीयते, बालक छिपता है किससे? बालक है निलीयते, बालक छिपता है किससे? माता से। तो जो माता है उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी, और वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहां पर पंचमी विभक्ति में क्या आएगा? मातुहु। तो बालक है मातुहु निलीयते, बालक माता से छिपता है। महेशः निलीयते, महेश छिपता है किससे? लोगों से या पिता से। तो जो पिता है उसके अंदर कौन सा कारक होगा? अपादान होगा, और अपादान होने के कारण वहां पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। हम क्या लिखेंगे? जनकाद, महेशः जनकाद निलीयते। चोरः निलीयते, चोर छिपता है किससे? अशोकाद। तो क्या लिखेंगे? अशोक से। तो विद्यार्थी यहां पर क्या होगा? पंचमी विभक्ति। चोरः अशोकाद निलीयते। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने यहां पर अध्ययन किया कि जब कर्ता जिससे अदर्शन अर्थात छिपना चाहता है, कर्ता जिससे छिपना चाहता है उसके अंदर अपादान संज्ञा होगी, और अपादान होने के कारण वहां पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। चलिए विद्यार्थियों, अब हम आगे के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे यह इप्सितः अर्थः भवति तस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। सूत्र क्या है? वारणार्थानां इप्सितः। अब विद्यार्थियों, यहां पर हम इसका भाव देखते हैं कि वारणार्थक, वारणार्थक से क्या तात्पर्य है? दूर करना। धातुओं के प्रयोग में जो इच्छित अर्थ होता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अब यहां पर तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों? कि दूर करना, धातुओं के प्रयोग में जो इच्छित अर्थ होता है उसकी क्या होगी? उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब यहां पर इच्छित अर्थ से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? इप्सित। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से इप्सित है। देखिए विद्यार्थियों, कृषकः वारयति, किसान हटाता है। अब किसको हटाता है विद्यार्थियों? गाम वारयति। तो विद्यार्थियों, गाम के अंदर द्वितीय विभक्ति है। किस कारण से? क्योंकि हमने द्वितीय विभक्ति में अध्ययन किया था कि जो इप्सित तमम है, जो सर्वाधिक चाहा गया है, उसकी द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहां पर जो गाम है उसके अंदर कर्म है, और यहां पर द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अब यहां पर है विद्यार्थियों, वह किस से हटा रहा है? वह जो से हटा रहा है। तो यहां पर होगी अपादान संज्ञा, और उसके उपरांत होगी पंचमी विभक्ति। तो क्या लिखेंगे? यवेभ्यः कृषकः यवेभ्यः गाम वारयति, किसान यवो जो से गाय को हटाता है। उसी प्रकार से प्रेमः वारयति, प्रेम हटाता है। किसको हटाता है?
अजाम बकरी को, तो कर्म है, कर्म में हमने कर्तुर ईप्सित तमम कर्म से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति की है। उसके उपरांत हमारे पास हमें है विद्यार्थियों, कहां से हटाता है, चने के खेत से, तो क्या लिखेंगे, चणकेभ्यः, तो प्रेमः चणकेभ्यः अजाम वारयति, सुरेशः वारयति, सुरेश हटाता है, किसको हटाता है, महिषिम भैंस को, कहां से हटाता है, गोधूमेभ्यः गेहूं के खेत से, तो क्या होगा, सुरेशः गोधूमेभ्यः महिषिम वारयति, सुरेश गेहूं के खेत से भैंस को हटाता है। अब विद्यार्थियों हमने यहां पर देखा कि जो दूर करना धातुओं के प्रयोग में जो इच्छित अर्थ होता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। अब विद्यार्थियों यहां पर हमारे पास में जो यवेभ्य है, यह चणकेभ्य है, यह गोधूमेभ्य है, यह क्या है, इच्छित अर्थात ईप्सित तो है लेकिन ईप्सित तमम नहीं है। यहां पर जो ईप्सित तमम है उसके अंदर तो हमने कर्म संज्ञा की है और वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन यह हमारे लिए ईप्सित है। इस कारण जो सूत्र है उसके अनुसार हमने यहां पर अपादान होने के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। अब हम आगे के प्रकरण की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यदा द्वयोः पदार्थयोः कस्यचित् एकस्य पदार्थस्य विशेषता प्रदर्श्यते तदा विशेषण शब्दैः सह इयेषुन् अथवा तरप प्रत्ययस्य योगः क्रियते यस्मात् च विशेषता प्रदर्श्यते तस्मिन् पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। पंचमी विभक्तिः, जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है। यहां पर क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों कि जो दो चीजें हैं उन दोनों में से किसी एक की विशेषता प्रकट की जाए तो वहां पर क्या होता है, तब विशेषण शब्दों के साथ इयशुन अथवा तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब विद्यार्थियों यहां पर हम देखते हैं कि रामः पटुत्तरः अस्ति, राम पटुत्तर है, लेकिन अब यहां पर विद्यार्थियों इन्होंने बताया कि किस तरह के प्रत्यय होंगे, तरप और इयशुन। तो यहां पर जो हमारा पटुत्तर है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तरप प्रत्यय है, और तरप प्रत्यय होने के कारण यह हमारा पद किस प्रकार से बना है, पटुत्तर है। तो राम पटुत्तर है, लेकिन किससे है, उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो श्याम से है तो हम क्या लिखेंगे, श्यामात। हमारा वाक्य क्या होगा, रामः श्यामात पटुत्तरः अस्ति। माता गुरुतरा अस्ति, लेकिन किससे है, भूमि है, भूमि से, तो यहां पर इसमें कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति। तो क्या होगा, माता भूमेः गुरुतरः अस्ति। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। इस प्रकार से यहां पर इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है स्वर्गात के अंदर। अब विद्यार्थियों हम आगे के प्रकरण की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए आगे है विद्यार्थियों, अधोलिखित शब्दानाम योगे पंचमी विभक्ति भवति। अब यहां पर हमारे पास में यह प्रकरण है विद्यार्थियों विभक्ति का। तो यहां पर कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों को मानकर हमें सीधे पंचमी विभक्ति करनी है। यहां पर अपादान से संबंधित कार्य नहीं करना है। तो विद्यार्थियों यहां पर होगी उपपद विभक्ति। देखिए निम्नलिखित शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। हमें सिर्फ पद देखना है और उस पद के आधार पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त करनी है। देखिए सर्वप्रथम है विद्यार्थियों रीते। रीते से क्या तात्पर्य है, बिना। उन्होंने कहा कि ज्ञानाद रीते। अब यहां पर रीते आ गया, इस कारण यहां जो ज्ञान है इस पद के अंदर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो ज्ञानात रीते मुक्ति ही न भवति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। प्रभृति, प्रभृति से क्या तात्पर्य, से लेकर। तो कहा कि स बाल्यकालात् प्रभृति अद्यावधि अत्रैव पठति, वह बाल्यकाल से लेकर अभी तक यहीं पर पढ़ता है। अद्यावधि अत्रैव पठति। उसके बाद है बहि। बहि से क्या तात्पर्य है, बाहर। तो छात्राः बहि गच्छन्ति, छात्र बाहर जाते हैं, किससे, विद्यालयात्। तो बहि के कारण हमने विद्यालय के अंदर कौन सी विभक्ति की है, पंचमी विभक्ति की है। देखिए छात्राः विद्यालयात् बहि गच्छन्ति। अब यहां पर विद्यार्थियों छात्रा के अंतर्गत बहुवचन है, तो जो हमारी क्रिया है वह भी क्या होगी, बहुवचन की होगी। तो क्या लिखा हमने, गच्छन्ति। यदि अगर यहां पर एक वचन होता,
छात्र होता तो फिर हम क्रिया क्या लगाते, एक वचन की लगाते, तो वहां पर हम लिखते गच्छति। यदि अगर यहाँ पर द्विवचन की होती, छात्रौ होता, तो हम यहाँ पर क्रिया क्या लगाते, गच्छतः। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो कर्ता है, कर्ता के अंदर जो वचन है उसके अनुसार ही हमें क्या प्रयुक्त करना है, वचन प्रयुक्त करना है। यदि अगर वह एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, यदि अगर वह द्विवचन का है तो हमें क्रिया भी द्विवचन की प्रयुक्त करनी है, यदि अगर कर्ता बहुवचन का है तो हमें क्रिया भी बहुवचन की प्रयुक्त करनी है। उसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, पूर्वम, पूर्वम से क्या तात्पर्य है, पहले, तो विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु। पूर्वम के आधार पर विद्यालय गमनात् के अंदर हमने पंचमी विभक्ति प्रयुक्त की है। अब विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राक, प्राक से क्या तात्पर्य है, पूर्व, तो कहा कि ग्रामात् प्राक आश्रमः अस्ति, गांव से पहले आश्रम है। उसी प्रकार से अन्य, दूसरा, रामाद अन्य अयम कह अस्ति, तो अन्य के कारण हमने यहाँ पर कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की है, पंचमी विभक्ति प्रयुक्त की है। अनंतरम, बाद, यशवंतः पाठ पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। अनंतरम के आधार पर हमने यहाँ पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त की है। हमारा वाक्य है यशवंतः पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। पृथक, पृथक से क्या तात्पर्य है, अलग, नगरात् पृथक आश्रमः अस्ति, और यहाँ पर पृथक के कारण नगर में पंचमी विभक्ति। परम, परम से क्या तात्पर्य है, बाद, तो रामात् परम श्यामः अस्ति, परम के कारण हमने यहाँ पर रामात् में पंचमी विभक्ति की है। उसी प्रकार से है विना, विना से क्या तात्पर्य है, बिना, धनात् विना जीवनम व्यर्थम, विना के कारण धन में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। पद क्या आएगा, धनात्, तो धनात् बिना जीवनम व्यर्थम। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आज के कक्षा के अंतर्गत पंचमी विभक्ति का अध्ययन किया है और हमने जाना कि कहां कहां पर कारक विभक्ति प्रयुक्त हुई है, कहां कहां पर उपपद विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अब विद्यार्थियों हम आगे की कक्षा में षष्ठी विभक्ति की ओर अग्रसर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।